इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपेक्टेशन है इनके लीडरशिप से, क्योंकि चूंकि जितना बड़ा नेता उतने हाई एक्सपेक्टेशंस भी रहते हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस सरकार से अगले 5 साल में? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि देखिए जो विकास चल रहा है, और अभी क्या हो गया ना मैडम, अभी विकास का कंपटीशन, अब इंडिया वर्सेस यूएसए, चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना, वो तो अलग है। अभी आप देखिए स्टेट टू स्टेट अभी कंपटीशन शुरू है इंडिया के अंदर में। जैसे सदर्न स्टेट्स हैं, वो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। वेस्टर्न में समझिए गुजरात भी अच्छा कर रहा है, और महाराष्ट्र हमारा ये भी अच्छा कर रहा है। तो मेरे को लगता है ये स्टेट वाइज जो कंपटीशन हो रहा है ना, फेयर कंपटीशन है, जिसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन है, ये बहुत अच्छा है। तो मेरे को बहुत आशा है कि फडणवीस जी आए हैं तो इनकी छवि इनके बहुत साफ है, और ये कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे कि जिससे हम जो स्टेट से हम compete कर रहे हैं, वो स्टेट से compete करके हम चाइना से कैसे compete करें, ऐसी स्थिति में हम पहुंचे। हम्म। आ, एक और जो चीज़ इससे होती है, और फडणवीस जी ने अपने स्पीच में भी कहा था कि मोदी मैजिक की जो बात है, हरियाणा के नतीजे हमने देखे, अब महाराष्ट्र के नतीजे देखे थे, जो जुलाई के महीने में थोड़ा सा एक डाउट था मार्केट के मन में कि जिस तरह के लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आए, अब वो गायब हो गए हैं। नहीं, गायब क्या, मैं आपको, आपने जो मैजिक की बात बताई मोदी जी का, मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कई बार बात आती है, और ये शेयर बाजार में भी मैडम वो लागू होती है। मेरा एक कोट है, थोड़ा सा अटपटाई कोट है, कि चलती हुई गाड़ी का बोनट नहीं खोलने का। जब गाड़ी सही रफ्तार में चल रही है, बराबर चल रही है, तो बार बार बोनट खोलकर मत देखिए उसमें ये सब बराबर है ना, ये सब बराबर है। तो क्या होता है मैडम, या मार्केट में भी ऐसा करते हैं, जब वो शेयर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, मल्टीपल हो रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी हम जबरदस्ती डाउट करते रहते हैं कि सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, हम बेच दें, हम निकल जाएं। एक चीज आप देखिए मैडम, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक दूसरा डायलॉग है भगवान, एक पिक्चर का, कि भगवान जिसका साथ देना उससे पंगा नहीं लेना। मेरे को ये मोदी जी पर ये कहावत पूरी चरितार्थ होती नजर आती है। आप देखिए मोदी जी के साथ में जो जो आदमी इनको छोड़ के गए हैं ना, आप उनका देखिए उनका क्या भविष्य हुआ। उनको सबसे पहले चंद्रा बाबू जी ने, नायडू जी ने ये छोड़ के गए। चंद्रा बाबू नायडू माने क्या क्या महान नेता, जिन्होंने आंध्रा की तकदीर पलट दी, तस्वीर और तकदीर पलट दी 2000 के अंदर में। साइबराबाद नाम हो गया, और सीईओ बताने लग गए लोग उनको, क्या बिल गेट्स को लेकर आए। क्या उनका प्रभुत्व, क्या उनका शक्ति उनकी, वो उन्होंने सबसे पहले छोड़ा। उनकी क्या हालत हुई आप सोचिए। जहां तक मेरे को शायद ध्यान, एक बार राज्यसभा से वो रोते हुए निकले कि मैं कभी नहीं आऊंगा, जो भी जगन रेड्डी जी ने जो भी उनका जो किया, मैंने उनका व्यक्तित्व तो खत्म हो गया था, आप सोचिए एक मिनट। दूसरा उदाहरण लीजिए, सिद्धू जी, क्या महान खिलाड़ी। सिद्धू जी इनके साथ में थे, जब छोड़ के गए तो सिद्धू जी का क्या होगा, आप ये खुद समझ सकते हैं उनको। ठीक है, मैं इनको आदर भाव से इनकी बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप इनका कनेक्शन समझिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी, महान अभिनेता, वो इनको छोड़ के गए। मैंने देखा शत्रुघ्न सिन्हा जी के लड़के की शादी में मोदी जी आए। सोचिए क्या सम्मान, क्या मैंने उनको वो ओहदा मिला उनको। उसके बाद में वो छोड़ के गए, तो मालूम नहीं कभी वो यशवंत जी सिन्हा जी के साथ में थे, कभी ममता दीदी के साथ में थे, आजकल की दर पता नहीं मेरे को। कहने का मतलब आप ये समझिए, उद्धव जी देखिए, बाला साहब जी ठाकरे, उनके नाम लेकर आदर भाव आता है कि एक शेर एक जैसे समझिए। उनकी पार्टी का देखिए क्या हश्र हुआ इनसे अलग होने के बाद में, जब तक साथ में थे। तो आप ये बात में पूरा आप समझ लीजिए कि उनका मैजिक है, या उनकी प्रतिभा है, या उनका व्यक्तित्व है, या उनके काम है, या जो भी है, भगवान जिसका साथ देना उससे पंगा नहीं लेने का। केडिया जी, मुझे लगता है आप पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं, अलॉन्ग विद स्टॉक मार्केट एनालिसिस।